हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आपका जो है एग्ज़ाम सीजी टेट का जो है 23 तारीख को होने वाली है, कल आई थिंक। ठीक है, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। ठीक है, ये लगभग 50 क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है आए हुए। ठीक है जी, तो यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन फ़ायदा हो सकते हैं। उन्हीं क्वेश्चन को कवर कराया जाएगा, इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड। ठीक है, साथ ही साथ ये जो है अन्य एग्जाम के लिए भी काम आएगा। ठीक, सीजी टेट के साथ सी टेट के लिए काम आएगा। आपके यहाँ से सिलेबस में डीएड बीएड वगैरह आपके शिक्षक करने की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम के लिए जो है काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो इसमें जो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये लगभग 50 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। बाकी का क्वेश्चन जो है अगले पार्ट में क्वेश्चन कवर करा दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देते हैं, एक बच्चे की जो बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, तो वहाँ जो है बच्चा जो है, एक बच्चे का जो बुद्धि लब्धि 90 से कितना है 110, तो ये जो मध्य है तो बच्चे आपका जो है सामान्य बुद्धि हो जाए। ठीक है, ये आपके एग्जाम में कई बार जो है मतलब जो अच्छे बच्चे हैं तो उसको रैंक पूछता है, तो 130 से 140 रहता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 130 और 140। तो अगर 90 से 110 के बीच है तो जो है सामान्य मतलब जो है जो बुद्धि के होगा वो बच्चा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षक अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के लिए बच्चे के लिए जो इसको लाया गया था, ये जो है राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन, कमेंट बॉक्स में बताइए कि राइट टू एजुकेशन कौन से सन में लाई गई थी, जिसमें सभी बच्चों को जो है शिक्षा अनिवार्य फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ऐसा करके बोला जा रहा है। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन भारत सरकार कौन से सन में लाई गई थी, इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कई बार बताया हूँ, तो इसे 6 से 14 वर्ष याद रखिएगा। तो बच्चे को राइट टू एजुकेशन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षक अधिकार अधिनियम ये 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए जो है लागू किया गया था। ठीक है जी, तो इसको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चे के बुद्धि और जो विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन से होते हैं, तो जो है विकासीय बुद्धि। याद रखिए, एक बच्चे के बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है, तो विकासीय विधि है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। चलिए चौथा क्वेश्चन है, गार्डनर 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित है। तो याद रखिए, गार्डनर जो मनोवैज्ञानिक है, गार्डनर इन्होंने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित है। इनमें से कौन सा नहीं है, स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि या भाषात्मक बुद्धि। तो इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। जो भावात्मक जो बुद्धि है, ये जो है आपका जो कौन सा जो है निर्धारित मतलब नहीं किया गया था, कौन नहीं है बताया गया है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो इन्होंने जो है 7 बुद्धि का जो है मतलब 7 बुद्धि का जो है गार्डनर ने इन्होंने निर्धारित किया था अधिमान। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए पांचवा क्वेश्चन है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, ठीक है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा उनकी वास्तविक 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कैसी होगी, तो 125। याद रखिए, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो एक बच्चे की मानसिक आयु 5 साल है, ठीक है, और वास्तविक आयु 4 है, तो उस जो है बच्चे की बुद्धि कैसी होगी, 125 होगी। ठीक है, अच्छी होगी, मतलब कहने का मतलब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत है। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत है और विज्ञान है। ठीक है, तो मनोविज्ञान जो है शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह जो है कथन किसने कहा था, बी एन झा ने, स्किनर ने, डेविस ने या वुडवर्थ ने। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, तो मनोविज्ञान शिक्षा का जो है आधारभूत विज्ञान है, ये जो कथन जो है और जो मनोविज्ञान स्किनर है इन्होंने कहा था, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए सातवां क्वेश्चन है, हिंदी अक्षरों को, ठीक है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या 6 वर्ष में। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो हिंदी अक्षरों को बालक जो है 5 वर्ष के एज में जो है पढ़ना और समझना लग जाता है। ठीक है जी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एलेक्सिया। एलेक्सिया क्या चीज़ है, ये जो है पढ़ने की अक्षमता है। ठीक है, एलेक्सिया किसको बोलते हैं, तो एक पढ़ने की जो अक्षमता है उसको जो है एलेक्सिया बोला जाता है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में आया हो, वैसे सभी क्वेश्चन कंटेंट इंपॉर्टेंट है, वहाँ से कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, पियाजे मनोवैज्ञानिक जो पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि जो संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है, 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से 15 वर्ष। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, 11 से 15 वर्ष। ठीक है, तो जो पियाजे हैं
मनोवैज्ञानिक पियाजे, इनके अनुसार जो है ये जो संक्रियात्मक अवस्था कौन सी आयु तक अवधि मानी जाती है, तो 11 से 15 वर्ष तक मानी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। तो गर्भ में बालक को विकसित होने में लगभग 280 दिन, ठीक है, 280 दिन यहाँ पे जो है टाइम लगता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था, मतलब रिसर्च किया था अपने खुद के बच्चे पे? तो कौन सा जो मनोवैज्ञानिक जिन्होंने अपने पुत्र पे 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया? जो पेस्टोलॉजी एक मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, शायद ये जो है जर्मनी के रहने वाले, ठीक है। इन्होंने जो है 3 वर्षीय पुत्र का जो अध्ययन इन्होंने किया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालक का विकास होता है, तो बालक का विकास कैसे होता है जी? सिर से पैर की ओर, याद रखना है आपको। तो बालक का विकास आपका पहले सिर और लास्ट में आपका पैर, सिर से पैर का जो है सिर से लेकर पैर की ओर जो है बालक का विकास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे डायरेक्ट आंसर इसलिए बताया जा रहा है ताकि आंसर आपको डायरेक्ट याद रहे, ठीक है। आप एग्जाम में बैठें तो सीधा आंसर, 4 ऑप्शन रहते हैं, 4 ऑप्शन में जो है आंसर रहेगा, तो सीधा आपको फटाक से उसको लगाना है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन में जो है ऑप्शन बताऊँगा तो कन्फ्यूज हो जाए, इसलिए जो आंसर सही उसको मैं जो है इसमें जो है मेंशन किया हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है जी? तो विशिष्ट सामान्य की ओर सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर, या वर्तुलाकार गति? ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। विकास के संबंध में गलत कथन ये जो है विशिष्ट के सामान्य की ओर, ये जो है गलत हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्भाधान, ठीक है। तो गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, तो गर्भाधान काल की अवस्था देखेंगे शैशवावस्था, डिम बीजकरण या भ्रूणावस्था। तो गर्भाधान की काल की अवस्था कौन सा नहीं है? शैशवावस्था नहीं है, ठीक है। तो ये जो गर्भाधान की काल, डिम बीजकरण, भ्रूणावस्था, ये सभी जो है गर्भावस्था के काल हैं। बाकी जो शैशवावस्था ये जो है मतलब गर्भावस्था के काल नहीं है, ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए 15वां क्वेश्चन है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, याद रखिएगा। तो मानव जीवन की जो मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, ठीक है। तो ये जो है ये आपका रिवाइज के काम आ जाएगा, शॉर्ट टाइम में जो है आपको रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर, सिर, धड़ या सभी का, ठीक है। तो अभी बताया मैंने, तो गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण सिर का होता है, फिर आपका पैर का होता है, ठीक है। तो सिर से पैर को ऑप्शन जो भी रहे उसके हिसाब से आंसर लगाइए। तो गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण आपका सिर का होता है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन 270, याद रखें। तो जन्म में जो शिशु में जो कितनी हड्डियां होती है? तो लगभग 270 हड्डी यहाँ पे पाई जाती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18वां क्वेश्चन है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, मतलब बालक जो है अपनी माँ को पहचानना कौन से एज में कर देता है? याद रखिए 3 माह के अंतर्गत, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 3 माह के अंतर्गत जो है बालक अपनी माँ को जो है पहचानना प्रारंभ कर देता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, बालक के जन्म के समय, ठीक है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क भार होता है 350 ग्राम, ठीक है जी। तो बालक के जो है जन्म से जो आपका जो उनका जो है शिशु का मस्तिष्क भाव वेट कितना होता है, भार उनका जो है 350 ग्राम होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कल्पना जगत में विचरण होता है, तो कल्पना जगत में क्या विचरण होता है जी? तो ये आपका शैशवावस्था व किशोरावस्था। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, तो बालक जो है मुख्य रंगों की पहचान कौन से एज में कर लेता है जी? याद रखिएगा, तो 5 वर्ष के अंतर्गत, ठीक है, 5 वर्ष में जो है बालक अपने मुख्य रंगों की जो पहचान कर लेता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? छोटे छोटे वाक्य बोलना, 3 पहियों के साइकिल चलाना, ये कार्य जो है शैशवावस्था में जो है इस अवस्था में होता है, शैशवावस्था में। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? तो याद रखिए प्रकाश, ठीक है। तो इस घटना, तो मतलब जो किस घटना की जो बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश की ओर ये जो है आकर्षित होना स्टार्ट करता है।
बालक की जिज्ञासा को क्या जो है जानना चाहिए, ठीक। तो बालक की जिज्ञासा को जो है शांत करना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। तो 1930, तो भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 में होते 1930 में हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। 1930 में भारत में जो है बाल विकास की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है। तो जो है असुरक्षा है, ठीक है। तो किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वो जो है कौन सी है, ये आपका असुरक्षा है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से आपका जो है आधारहीन आत्मचेतन अवस्था है, ठीक है जी। तो किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित वह निम्न में से आधारहीन आत्मचेतन अवस्था है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 क्वेश्चन है, विकास जो है व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है। तो मनोवैज्ञानिक जो हरलाख हैं इनका कथन है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये कथन हरलाख का है। चलिए 29 क्वेश्चन है, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है। जो मनोविज्ञानी स्टैनली हॉल का, ठीक है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, ठीक है। किशोरावस्था जो है आदर्शों की अवस्था, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथी जीवन का सामान्य और समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले जो हैं जीन पियाजे हैं, ठीक है। जीन पियाजे से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये जो सिद्धांत इन्होंने दिया था, ये परिभाषा इन्होंने दिया था जीन पियाजे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मानसिक विकास का संबंध नहीं है, ऐसा करके क्वेश्चन था, छूट गया है। तो विकास का जो है शिक्षार्थी के वजन एवं ऊंचाई, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मानसिक विकास का संबंध कौन सा नहीं था, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है कौन से अवस्था में, ये जो है प्रौढ़ अवस्था। प्रौढ़ अवस्था किसको बोलते हैं, न बुढ़ापा होता है न जवानी होता है, ठीक है जी, उस एज को जो है प्रौढ़ अवस्था बोलते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या चीज़ है। तो ये जो है समायोजन की, याद रखिएगा। तो किशोरावस्था की प्रमुख समस्या जो है समायोजन की है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तूफान और विरोध की अवस्था, यह कथन किसने दिया था, स्टैनली हॉल ने, ठीक है। याद रखिए, किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तूफान और विरोध की अवस्था, यह कथन स्टैनली हॉल के द्वारा दिया गया था। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार, ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, इन्होंने 4 बताएं, ठीक है। तो जीन पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक जो विकास होता है इसके जो कितने अवस्थाएं बताए हैं, तो इन्होंने जो है 4 अवस्था इन्होंने बताए हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है, ठीक। किसको, मानसिक विकास को जो प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है, ये आपका धार्मिक वातावरण, ठीक है। धार्मिक वातावरण जो है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन है, नैतिक तर्क का जो अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है। तो जो कोहलबर्ग, जो मनोवैज्ञानिक कोहलबर्ग है, इन्होंने नैतिक तर्क अवस्था का सिद्धांत इन्होंने जो है स्पष्ट किया है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है 39 है, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में देखे होंगे कि जो वंशानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है। तो ये जो है जो मेंडल हैं, ठीक है, मेंडल, इन्होंने वंशोक्रम के जो है वंशक्रम के जो है सिद्धांत इन्होंने दिया है, ठीक है। तो चूहों पर जो ट्रायल करके इन्होंने जो है प्रतिपादित है, ठीक है, वंशक्रम जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा होता है करके इन्होंने यहाँ पे जो है सिद्धांत को दिया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है, खुशमिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, ऊर्जा का उच्च स्तर। सी ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन जो है ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है, आसानी से चिढ़ने वाला, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है 41 है, किशोरावस्था प्रारंभ होती है। तो किशोरावस्था कौन सी एज में जो प्रारंभ होती है, याद रखिएगा 12 वर्ष का आयु में जो है किशोरावस्था प्रारंभ होती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए 42 क्वेश्चन है, पूर्णतः प्रकार्यशील, ठीक है, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का
संप्रत्यय किसने दिया था? प्रकार्यशील व्यक्ति के जो संप्रत्यय दिया था आपके कार्ल रोजर्स के द्वारा, ठीक है, कार्ल रोजर्स के द्वारा ये जो है इन्होंने दिया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बच्चों में निम्न में से किसने जो है बच्चों में वस्तु स्थैतिक विकास को समझने में सहायता की थी? तो जीन पियाजे, ठीक है, तो जीन पियाजे इन्होंने जो है मनोवैज्ञानिक इन्होंने बच्चों में जो है वस्तु स्थैतिक के विकास को जो समझने में सहायता की थी। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है, यह कथन बालक को किस लक्षण की ओर इंगित करता है? तो ये जो है सजीव चिंतन, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 है, किसने यह दावा किया है कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो जो चाम्स्की है मनोवैज्ञानिक, उन्होंने दावा किया है कि जो सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जो है जन्मजात होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी जो विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? ये जो है सी ऑप्शन हो जाएगा लैंगिक, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 47 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु विस्लर बुद्धि मापने के लिए एक निष्पादन मापनी है? तो चित्रपूर्ति, ठीक है, चित्रपूर्ति जो है बच्चों में जो है विस्लर बुद्धि मापने के जो है निष्पादन मापनी है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का खाली स्थान सिद्धांत प्रारंभ के लगभग 4 से 5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। ये जो है मनोविश्लेषणात्मक, तो बाल मनोविज्ञान मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रारंभ के 4-5 वर्षों में जो अनुभव पर जो है आधारित होती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट, ये जो पुस्तक किसने लिखी है? तो डार्विन इन्होंने जो है बायो जो है ग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट जो पुस्तक इन्होंने लिखी है डार्विन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है विश्वसनीयता, वैधता, मानक या उपरोक्त सभी। तो मानकीकृत परीक्षण का अर्थ विश्वसनीयता, वैधता, मानक, उपरोक्त सभी, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है टॉप 50 जो है क्वेश्चन है। बाकी का जो क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करा दूंगा, ठीक है, आज ही कवर करा दूंगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन को तैयार किया गया, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।